मेरे साथ इस वक्त उमैर नियाज़ी साहब मौजूद है। तहरीक इंसाफ की कमेटी का भी हिस्सा हैं। असद कैसर के साथ एक वक्त की साथ इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के हम ख्याल ग्रुप के साथ मुलाकात भी की हैं। इमरान खान से भी मुलाकातें करते रहते हैं। एक तो ये बताइएगा कि अडयाला जेल इमरान खान का हाई कोर्ट ने कहा कि उनको मुंतकिल कर दें। आज खबरें आ रही हैं कि वो खुद मुंतकिल नहीं होना चाहते, अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं और फिर इमरान रियाज खान वापस आ गए हैं। कुछ सख्तियाँ कम हो रही हैं, ये किसी डील का नतीजा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक खान साहब की शिफ्टिंग का ताल्लुक है तो खान साहब की रिट पिटिशन फाइल हुई थी जब खान साहब को अरेस्ट किया गया था 5 अगस्त को, और ये फ़ौरन उसके बाद 8 तारीख को फाइल हुई थी और उसमें चैलेंज किया गया था कि जिस तरह से खान साहब को अडयाला के बजाय डायरेक्ट अटक मुंतकिल किया गया है वो खिलाफ कानून था। वो पिटिशन अब जबकि सज़ा खान साहब की उस केस में सस्पेंड हो गई तो अब आके लगी, और उसमें प्राइमरीली गवर्नमेंट साइड ने भी कंसीड किया, जो कि लग रहा था उन्होंने इसी वजह से किया क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी अडयाला जेल में और ये चाहते हैं कि खान साहब भी वो हों और चलान सबमिट करने जा रहे हैं ताकि ट्रायल करने में आसानी हो। प्राइमरीली मकसद गवर्नमेंट साइड का ये लग रहा है। खान साहब का मौके, खान साहब के लिए जेलें अडयाला हो अटक हो बराबर है, मगर उन्होंने अपने लिहाज से ये ज़रूर शो किया कि इनकन्वीनियंस शो की कि ऑलरेडी एक जगह पे हैं, ज़रा माहौल के साथ एक्लेमेटाइज हो गए हैं, तो उस सेंस में उन्होंने ज़रूर ये बात अच्छा, की कोई है। बैकग्राउंड कोई चल रहे हैं, कोई मुज़ाकरात, कोई डील कुछ हो रहा है? मुलाकात बिल्कुल भी नहीं है। आज ओपनली अटक जेल के बाहर भी मैंने कहा, खान साहब ने कहा कोई डील नहीं, डील है तो वो अवाम के साथ है, अवाम के मैंडेट से आएंगे, अवाम की आज़ादी की जंग लड़े हैं। अगर अवाम मैंडेट नहीं देती तो नहीं आएंगे, अदरवाइज हमारा और कोई कॉर्नर नहीं है कि जो हमें बैक कर रहा हो। ना हम किसी की तरह इस मुल्क से डील करके बाहर गए थे और ना ही किसी की तरह डील करके दोबारा वापस आने के ख्वाह हैं। हम जो बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट अवाम से कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर ही इलेक्शन हो, और अदलिया का काम है कि इस आइन को बहाल करे। एक और बता दें कि एक वक्त था कि तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा घर से बाहर नहीं निकल सकता था, रूपोश था। अभी आप भी एक वक्त के साथ मुलाकात करके आए। शहरियार अफरीदी का भाई जो बाजियाब हो गया, वो घर वापस आ गए। चीज़ें कुछ आपके ख़वातीन की ज़मानतें हो गई, ये और बात है कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सख्तियाँ कम हो रही हैं, इसके पीछे क्या है कि सख्तियाँ करने वालों ने फैसला कर लिया है कि नहीं, बस इतना नहीं होना चाहिए? सियासी बंदा आज भी कोई भी वापस नहीं आया। सदाकत अब्बासी आज भी मिसिंग पर्सन है, गजैन अब्बासी आज भी मिसिंग पर्सन है, उस्मान डार आज भी मिसिंग पर्सन है, और बाकी लोगों के पीछे भी आज भी ये उसी शिद्दत से लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कन्वर्जन किसी तरह से हो जाए। तो सियासी फेज पे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। लोगों के वर्कर्स के घरों में आज भी उसी तरह से रेड हो रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल इस बात में क्लैरिटी है, मगर एक परसेप्शन क्रिएट करी जा रही है क्योंकि आप देखें नवाज शरीफ ने इस मुल्क में पॉलिटिक्स की है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे, और मगर उससे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जब उसने मुल्क बाहर जाने की ऑफर कबूल कर ली, अब वो उसने अपनी पकी पकाई देग उस वक्त उल्टा दी थी। अब ये बेसिकली वो देग के गिरे हुए चावल दोबारा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऐसी गलती कभी नहीं करने लगे। खान साहब को पता चल गया कि निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकता है? हाँ जी, उन्हें पता है, मगर ज़ाहिरी बात है उनकी बातों को अहमियत नहीं देते। ज़ाहिरी बात है कि आपको पता है कि वो किस तरह से आए हुए हैं।